नमस्कार साथियों। भाग्य के संकेत, आत्मा और शरीर का संबंध। इस विषय को समझना हमें न केवल अपने अस्तित्व की गहराई में ले जाता है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, हमारा जीवन किस दिशा में है और हम अपनी आत्मा के संकेतों को कैसे पहचानें। हम सभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का अनुभव करते हैं जब हमें लगता है कि कुछ सही नहीं है या जब हम किसी स्थिति से सहज नहीं होते। ये क्षण वास्तव में हमारे भीतर की आत्मा द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। चलिए इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम आत्मा और शरीर के संबंध को समझेंगे, भाग्य के संकेतों को पहचानेंगे और सीखेंगे कि कैसे ये संकेत हमारे जीवन को आकार देते हैं। आत्मा क्या है? क्या यह केवल एक अवधारणा है या वास्तव में इसका अस्तित्व है? विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं में आत्मा को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। आत्मा को अमर, शाश्वत और अनंत माना जाता है। यह हमारे भौतिक शरीर से स्वतंत्र है और यह एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे अस्तित्व का आधार है। आत्मा क्या है? यह प्रश्न मानवता के लिए सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। एक और जहां कुछ लोग इसे केवल एक अवधारणा मानते हैं, वहीं अन्य इसे एक वास्तविक अस्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं में आत्मा की व्याख्या की गई है। जैसे हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत और अमर माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की धारणा का अभाव है और इसे अनात्मा कहा गया है। हमारा भौतिक शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा हमारी भौतिक पहचान से जुड़े हुए होते भी उससे स्वतंत्र होती है। अब हम दोनों आत्मा और शरीर को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, तब हम आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। संतुलन का यह अनुभव हमें तनाव मुक्त बनाता है और हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रसन्नता का अनुभव करने की अनुमति देता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अमर और अनंत है। यह हमारे भौतिक शरीर के क्षणिक अस्तित्व से परे है। भौतिक शरीर के लिए मृत्यु एक अंत हो सकती है, लेकिन आत्मा को इसके माध्यम से भटकने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक निरंतर यात्रा में होती है, जिसमें यह पूर्व जन्मों के अनुभवों को लेकर आगे की ओर बढ़ती है। आत्मा ज्ञान और अनुभव का एक भंडार है, जो हमें जीवन के विभिन्न पाठों को समझने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा के संकेतों को सुनने लगते हैं, तब हम एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह संकेत हमारे अंतर्मन से आने वाली आवाज को दर्शाते हैं, जो हमें सही और गलत, सही मार्ग और गलत मार्ग का ज्ञान देती है। आत्मा का यह संवाद हमें जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझने और उन्हें अपनाने में सहायता करता है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हम अपने अस्तित्व के उद्देश्यों को पहचानते हैं। हमारे जीवन में बहुत से संकेत होते हैं जो हमारी आत्मा देती है। ये संकेत अक्सर हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों के रूप में प्रकट होते हैं। कई बार हम एक विशेष भावना का अनुभव करते हैं या किसी स्थिति के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया होती है। ये सभी संकेत हमारी आत्मा के संदेश होते हैं। जब आप अपनी आत्मा के संकेतों को सुनना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना संभव है। जब आपकी आत्मा और शरीर के बीच संतुलन होता है, तो इससे आपके भाग्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। कई लोगों ने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपने भाग्य को बदलने का अनुभव किया है। बहुत से लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अपनी आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से महान कार्य करने में सफल हुए हैं। जब वे अपनी भावनाओं और विचारों को अपने काम में शामिल करते हैं, तो उनका रचनात्मकता का प्रवाह
अधिक मजबूत होता है और वे जीवन में सफलता हासिल करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मा का संबंध गहरा है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं तो वो आपके शरीर में शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकता है। आयुर्वेद और फेंग शुई जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में शरीर और आत्मा के स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा को सुनें और उसके अनुसार अपने आप को ढालें। जब हमारी आत्मा संतुलित नहीं होती तो हमारे शरीर में शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। ये लक्षण अक्सर तनाव, चिंता या अवसाद के रूप में होते हैं। हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमसे बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संकेत भी देता है। आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जब एक जीवन समाप्त होता है तो आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा हमारे अनुभवों और कर्मों पर निर्भर करती है। आत्मा का यह चक्र हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा के पास एक विशेष उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य विभिन्न जीवन कालों में अनुभव और सीखने के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम अपनी आत्मा के संकेतों को समझते हैं तो हम अपने उद्देश्य को जानने और पहचानने में सक्षम होते हैं। भौतिक शरीर तो क्षणिक है, लेकिन हमारी आत्मा के पास एक गहरा ज्ञान और अनुभव है। जब हम अपनी आत्मा के संकेतों को सुनते हैं तब हम अपने जीवन के मार्ग को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान एक प्राचीन प्रथा है जो आत्मा और शरीर के संबंध को समझने में सहायक होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम बाहरी संसार से कटकर अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह स्थिति हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने की अनुमति देती है। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करते हैं। यह हमें अपने भीतर की गहराई में जाने का अवसर देती है, जहां हम अपनी आत्मा के संकेतों को स्पष्टता से सुन सकते हैं। शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे हम अपने भाग्य के संकेतों को सही ढंग से समझ सकते हैं। नियमित ध्यान से आप अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रकृति में समय बिताने से हम अपने भीतर की आवाज को भी सुन सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को लिखकर हम अपने अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे हम भीतर के संकेतों को समझकर अपनी जिंदगी में एक नया निखार ला सकते हैं। सही आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या से हमारा शरीर और आत्मा चित्त, शांति और संतुलन में रहते हैं। आत्मा और शरीर के संबंध में चेतन और अचेतन मन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। चेतन मन वह होता है जिसमें हम अपनी दैनिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। हम यही सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। अचेतन मन हमारे भीतर की गहरी अनुभूतियों और इच्छाओं का संग्रह है। इसमें वे सभी अनुभव और यादें शामिल होती हैं जो हमारे चेतन मन की पहुंच से परे होती हैं। अचेतन मन हमारे जीवन को आकार देता है और आत्मा के संकेतों को पहचानने में सहायता करता है। जब हम अपने अचेतन मन को समझने लगते हैं तब हम अपनी आत्मा के संकेतों को ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अचेतन को जागृत कर सकते हैं। इससे हमें अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद मिलती है। क्या भाग्य पूर्व निर्धारित है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में उठता है। भाग्य दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों, विचारों और अनुभवों के आधार पर बनती है।
जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। हम सभी को अपने जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन सच यह है कि आप इन अनुभवों को कैसे लेते हैं, यही आपकी आत्मा को आकार देता है। यदि आप कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखते हैं तो आप अपनी आत्मा की आवाज को पकड़ सकते हैं और भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम अपने भाग्य के संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं तो जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन संकेतों को समझना और उन्हें सही दिशा में लागू करना बहुत जरूरी है। आप अपनी आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। हमारे भीतर की आत्मा हमें एक गहरी दिशा की ओर ले जाती है। रचनात्मकता, प्रेम और समर्पण की भावनाएं हमारी आत्मा के संकेत होते हैं। जब हम अपने जीवन की दिशा को पहचानते हैं और इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमारे संबंध, कैरियर और व्यक्तिगत विकास में सुधार होता है। बहुत से लोग अपने वास्तविक सपनों को पूरा करने के लिए एक साहसिक कदम उठाते हैं। जब वे अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो वे अपने जीवन को अपने सपनों के अनुरूप ढालने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि आत्मा और शरीर का संबंध अपने आप में एक दूसरे का पूरक है। सकारात्मकता के साथ जीवन जीने से हम अपने भीतर की आवाज को सुनने में अधिक सक्षम होते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी आत्मा भी सकारात्मक संकेत भेजती है। कभी कभी हम सपनों या अपने विचारों के माध्यम से संकेत प्राप्त करते हैं। ये दृश्य या संवेदनाएं आत्मा द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं जो हमारे आगे के रास्ते को स्पष्ट करते हैं। यदि हम किसी घटना या व्यक्ति के साथ होते हैं तो हम अक्सर एक अंतर्ज्ञान महसूस करते हैं और यही अंतर्ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी हम बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी व्यक्ति या स्थान के प्रति आकर्षित होते हैं। यही हमारी आत्मा का संकेत है और जो हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व न केवल एक आध्यात्मिक धारणा है बल्कि यह एक गहरी वास्तविकता भी है जो हमें हमारे अस्तित्व का सही पहचान करने में सहायक होता है। जब हम अपनी आत्मा और शरीर के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं तब हम जीवन में पूर्णता, आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा के शाश्वत और अमर स्वरूप का अवलोकन करते हुए हम अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान सकते हैं और इस यात्रा को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित कर सकते हैं। आत्मा का यह ज्ञान हमें जीवन में सच्ची प्रेरणा और उद्देश्य प्रदान करता है। आत्मा और शरीर का संबंध गहरा और गोपनीय विषय है। भाग्य के संकेत हमारी जीवन यात्रा के मार्गदर्शक होते हैं। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में भी सफल होंगे और उसे पूरा करने के लिए हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह यात्रा सरल नहीं है बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें धैर्य रखना होगा और अपने भीतर के संकेतों को समझने का प्रयास करना होगा। आत्मा के साथ संवाद करने और भाग्य के संकेतों को पहचानने में हमें समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपनी आत्मा के द्वारा निर्देशित होते हैं। जब हम इसके संकेतों को समझते हैं और उन पर चलते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना निश्चित है। यही कारण है कि हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए, अपनी आत्मा से जुड़ना चाहिए और अपने भाग्य के संकेतों को पहचानना चाहिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में आत्मा और शरीर का संबंध हमें मार्गदर्शन देता है। आइए हम सभी इस अद्भुत यात्रा में शामिल हों और अपने जीवन को गहराई से जीने का प्रयास करें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपकी आत्मा आपके भाग्य की कुंजी है। धन्यवाद। नमस्कार।